बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिज़ीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो लेप्टोस्पायरा काज करता है। चलें इसको डिज़ीज़ को डिटेल में देखते हैं। It is a acute or chronic waterborne contagious disease of dogs caused by Leptospira, characterized by pyrexia, anorexia, depression, and signs of renal and hepatic failure. ये एक acute और chronic waterborne disease है जो dogs के अंदर पाई जाती है और waterborne है। और इसके अंदर पायरेक्सिया हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है और लीवर और किडनी के फेलुअर की साइंस देखी जाती हैं। एटियोलॉजी इसकी है लेप्टोस्पाइरा इंटेरोजन सर्वर्स एज ग्रीक लेप्टोस फाइन थिन एंड लेप्टन स्पाइरा कॉइल एल एक्टिरोहेमरेजिका एल कनिकुला एल ग्रिप्टोफाइजा ऑल सर्वर्स एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट। तमाम सर्वर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल फिलामेंटोस मोटाइल स्पायरोचीट। ये जो बैक्टीरिया काज करता है लेप्टोस्पायरोसिस, ये स्पायरोचीट होता है और मोटाइल होता है, फिलामेंटोस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इन्फेक्टेड बर्ड डॉग्स may excrete leptospira in urine intermittently for months or every even years। जो जो डॉग्स इस लेप्टोस्पायरा से इन्फेक्टेड होते हैं वो अपने यूरिन के अंदर और इस लेप्टोस्पायरा को के बैक्टीरिया को कॉन्टीन्यूसली सिक्रीट करते हैं मंथ्स के लिए या फिर ईयर्स के लिए। एपिडेमियोलॉजी है इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ इज़ वर्ल्ड वाइड एंड प्रेजेंट इन इजिप्ट। ये इजिप्ट के अंदर मोस्टली पाई जाती है डिजीज़। एनिमल ससेप्टिबिलिटी डॉग्स ऑफ ऑल एज आर ससेप्टिबल बट कैट्स अपीयर टू बी रेजिस्टेंट। डॉग्स सारी एजेस के इससे इन्फेक्टेड होते हैं जबकि कैट्स इससे रेजिस्टेंट हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकली इन्फेक्टेड आर कैरियर डॉग्स शेड द ऑर्गेनिज्म यूरिन फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। यानी कि जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं वो अपने यूरिन के अंदर इस बैक्टीरिया को कॉन्टीन्यूसली सक्रीट करते रहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट contact through penetration of mucosa of mouth और conjunctiva और ब्रेडेड स्किन। डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए से ट्रांसमिट होता है। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल एज इन्फेक्टेड मीट, और इन्फेक्टेड मीट के इंजेक्ट होने से ये सक्रीट होता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड फोमाइड्स। फोमाइड्स वो चीज़ें होती हैं जो जानवर के साथ बांधी जाती हैं, जैसे कि जानवर का पटा हो गया, संगली हो गई, ये चीज़ें फोमाइड्स में आती हैं। तो इन चीज़ों के साथ अटैच होने से या इनके साथ कांटेक्ट होने से ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ट्रांसप्लासेंटल और वेनरियल एंड बाइल वाउंड ट्रांसमिशन। इंफेक्शन है जी। लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया पेनिट्रेट म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रेडेड स्किन एंड मल्टीप्लाई रैपिडली अपॉन एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। लेप्टोस्पायरा म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है और स्किन के अंदर अटैच हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है विद इन ब्लड स्ट्रीम। From there they spread to other tissues including the kidney, liver, spleen, nervous system, eyes and genital tract। ब्लड स्ट्रीम से ये किडनी, लिवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम और आइज और जेनिटल ट्रैक में स्प्रेड हो जाता है। एज द बॉडी इन्फेक्ट द फाइट्स द इन्फेक्शन द ऑर्गेनिज्म इज क्लियर्ड फ्राम मोस्ट ऑर्गन्स। जब बॉडी इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है तो ऑर्गेनिज्म बहुत से जान ऑर्गन से क्लियर हो जाता है, बट दे मे परजिस्ट इन द किडनी, लेकिन किडनी के अंदर रह जाता है। एंड बी शेड फॉर वीक्स और मंथ्स इन द यूरिन, और यूरिन में महीनों सालों के लिए ये कॉन्टीन्यूसली सक्रीट होता रहता है। The amount of damage done to the internal organs is variable depending on the server and the host it infect। जो डैमेज लेप्टोस्पायरा काज करता है वो डिपेंड करता है कि कौन से सर्वर ने इसको काज किया है। जो जो भी इसकी टाइप ऑफ लेप्टोस्पायरा काज करती है इन्फेक्शन, और उसके बाद डैमेज डन टू द बॉडी डिपेंड करता है उसी पर। After 7 or 8 days of infection, the animal will begin to recover। 7 और 8 दिन के इन्फेक्शन के बाद एनिमल रिकवर होना शुरू हो जाता है। इफ़ द डैमेज टू द किडनी और लिवर इज़ नॉट टू सीवियर, अगर किडनी और लिवर को डैमेज सीवियर ना हो।
Infection in dogs with the server canicola and cryptophosa have been associated with kidney infection with minimal liver involvement. जो कैनिकोला और ग्रिप्टोफोसा सर्वर इन्फेक्शन काज करता है वो किडनी और लीवर के साथ अटैच है, यानी कि कैनिकोला और ग्रिप्टोफोसा सर्वर के अंदर किडनी और लीवर डैमेज भी होता है। वेयर एज द सर्वर पोमोना एंड एक्टिरोहेमरेजिका प्रोड्यूस लीवर डिजीज, जबकि सर्वर पोमोना और एक्टिरोहेमरेजिका लीवर डिजीज प्रोड्यूस करता है। डॉग्स younger than 8 months tend to develop more cases of liver disease regardless of the server। और जो डॉग्स 8 महीनों से कम एज के होते हैं उनके अंदर लीवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सर्वर, यानी कि डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सर्वर डिजीज़ का लेप्टोस्पायरा डिजीज़ काज कर रहा है। ये डॉग के ऊपर डिपेंड करती है कि डॉग की एज कितनी है। अगर 8 महीनों से कम एज है तो उसके अंदर लीवर डिजीज़ ज़रूर होंगी। पैथोजेनेसिस है आफ्टर इन्फेक्शन, ऑर्गेनिज्म लोकलाइज्ड एंड रिप्लिकेट इन किडनी एंड लिवर। इन्फेक्शन के बाद ऑर्गेनिज्म लोकलाइज्ड हो जाता है और रिप्लिकेट करता है लिवर और किडनी में। रिप्लिकेट इन नेफ्रॉन काज नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में रिप्लिकेट करता है तो नेफ्राइटिस काज करता है। एंड रीनल डैमेज एंड शेडिंग इन यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, और यूरिन के अंदर शेड होता रहता है फॉर लॉन्गर टाइम। इंजरी एंड डैमेज टू हेपेटोसाइट इन लिवर काजिंग हेपेटिक फाइब्रोसिस। The organism cause meningitis, uveitis and transplacental infection cause abortion। organism meningitis cause करता है, uveitis cause करता है, transplacental infection cause करता है, leptospirosis और abortion cause करता है। क्लिनिकल साइंस इसकी हैं IP1-2W, morbidity rate is variable and mortality rate is low। There are three forms: per acute, acute and chronic। Per acute fever, depression and anorexia, abdominal and renal pain and reluctance to move, vascular injury with epistaxis due to thrombocytopenia, terminally hypothermia, shock and death। Subacute and chronic form: fever, depression, anorexia, abdominal pain and vomition, paraspinal hyperesthesia due to muscular, meningeal and renal inflammation, petechial and ecchymotic hemorrhage। petechial hemorrhage हो जाता है यानी कि इसके अंदर जख्म जो है बॉडी के ऊपर अपेयर हो जाते हैं। deterioration in renal function as anuria or oliguria and frequent urination, uremic breath due to chronic nephritis, scanty feces, sign of hepatitis as change of fecal color from brown to grey and icterius, occasionally abortion, uveitis, meningitis may occur। पोस्टमार्टम लेजन्स हैं इसके कार्केस शो एक्टेरिक विद डिफ्यूज पेटिचियल। कारकेस जो लाश है उसके ऊपर जख्म अपेयर होते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक एडिमेटस एंड लंग इज कंजेस्टेड, रिस्पायरेटरी ट्रैक में एडीमा हो जाता है और लंग कंजेस्टेड हो जाते हैं। और लीवर इज इन लार्ज विद येलो ब्राउन डिस्कलरेशन, लीवर जो है वो लार्ज हो जाता है, इन साइज में ज़्यादा हो जाता है और उसके अंदर येलो ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाती है कि येलो ब्राउन कलर के स्पॉट्स अपेयर हो जाते हैं। किडनी इज इन लार्ज पेल और येलो इन कलर एंड हैव subcapsular hemorrhage, swelling and focal with white spot in renal cortex। Diagnose है field diagnosis, it depend on epidemiology, clinical signs and PM lesion of the disease। Laboratory diagnose sample urine, किडनी एंड लीवर फ्राम सैंपल ले लिए जा सकते हैं, यूरिन, किडनी एंड लीवर फ्राम रिसेंटली डेड एनिमल ब्लड एंड सीरम, यानी कि यूरिन के किडनी और लीवर से और ब्लड और सीरम से सैंपल लिए जा सकते हैं। लेबोरेटरी प्रोसीजर है कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, यूरिन एनालिसिस, प्रोटोन्यूरिया, हाइपरबिलिरुबिनुरिया, hematological examination, leukocytopenia and then leukocytosis and thrombocytopenia। Serological test as agglutination test or ELISA, culture is difficult because of the organism is slow grow। The disease misdiagnosed with disease cause hepatic or renal damage as in the infectious hepatitis, canine distemper। Specific antibiotic पेंसिलिन जी सोडियम 25 to 40 हज़ार IU पर kg IV और इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन 15 मिलीग्राम पर kg इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है हर 12 घंटे के बाद। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है, फ्लूइड थेरेपी, टॉनिक, डायूरेटिक एज फुराजमाइड इज इम्पोर्टेंट।
कंट्रोल इसका है जनाब मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन के थ्रू। मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मोस्टली मैनेजमेंट ही जो होती है यही इफ़ेक्ट करती है डिज़ीज़ के स्प्रेड के अंदर और डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में। अच्छा जी, आइसोलेशन एंड ट्रीटेड द इन्फेक्टेड एनिमल, हाइजीन, डिस्पोजेबल आर इन्फेक्टेड मटेरियल, डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ कैरियर एंड ऑल नॉन शेडर्स, प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन डॉग एंड यूरिन और डॉग के अंदर कॉन्टैक्ट ना किया जाए ताकि जो लेप्टोस्पायरा यूरिन के थ्रू शेड हो रहा है वो दोबारा डॉग के अंदर ना चला जाए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑल इन्फेक्टेड प्रीमिसेस। वैक्सीनेशन है इसकी बाइवेलेंट लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया एल कानिकोला एंड एल एक्टिरो हेमरेजिका। इट गिव्स एज एट 9, 12 एंड 15 वीक ऑफ एज। वैक्सीनेशन 9वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन और दी जाती है रिपीटेड एनुअली और इसको सालाना तौर पर रिपीट किया जाता है। द इम्यूनाइजेशन रिड्यूस सेवरिटी एंड इंसिडेंस ऑफ द डिजीज बट इट डजेंट प्रिवेंट द कैरियर। इम्यूनाइजेशन रिड्यूस जो वैक्सीनेशन हम देते हैं ये इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ और सेवरिटी को तो रिड्यूस करती है लेकिन ये प्रिवेंट नहीं करती कैरियर के अंदर। तो ये थी आज की हमारी डिजीज़ लेप्टोस्पायरा रोसिस। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स।